पूरे गुड़गांव में इन्होंने अपने परिवार बनाए हैं। आज गुड़गांव में 40 लाख की जनसंख्या है, तो लाखों लोग इनके हमदर्दी, इनके सहायक और इनके परिवार के सदस्य हैं। टाइम बदल रहा है, समय बहुत बदल रहा है। इस चीज़ का क्रेडिट हमें मोदी जी को देना चाहिए। मोदी जी का दौर आया, ये दौर बदला और आज की युवा पीढ़ी जो बिल्कुल हमारे सनातन धर्म से कहीं ना कहीं विमुख। नमस्कार, मैं एसके भारद्वाज, एसके न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और मैं हूं इस समय वैश्य धर्मशाला गुड़गांव में और मेरे साथ है मुकेश शर्मा जी। यहां पर श्री श्याम सुंदर महिला मंडल ने एक शानदार भागवत कथा का आयोजन किया था। समाज सेवी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और खासकर धार्मिक प्रोग्रामों में ये उपस्थित रहते हैं हमेशा। श्रीपाल शर्मा जी हमारे साथ है, महिला मंडल हमारे साथ है और ये आयोजनकर्ता हमारे साथ है। मैं शर्मा जी से बातचीत करना चाहूँगा। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं, आनंद की अनुभूति महसूस कर रहे हैं आज यहाँ के आप? जो ये विषय सनातन के प्रति होता है, इसमें है ना हमेशा आनंद ही आता है, क्योंकि आनंद के लिए ये क्रिया कराई जाती है। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा जब सुखदेव ऋषि जी ने जब फरमाई तो लगा कि वास्तव में ही कि राजा परीक्षित को उन्होंने जब ये कथा फरमाई तो वो अपने मन को शिथिल करने के लिए, क्योंकि किसी इंसान को ये पता हो कि आज के 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उसको सबसे जीवन में अपने मन पे ही तो कंट्रोल करना है। तो सुखदेव ऋषि जी ने जब ये कथा सुनाई तो कथा सुनते सुनते उनको ऐसा लगा कि कल की कथा के जो भी शब्द हैं वो मेरे छूट ना जाएं। उन्होंने रोज़ चिंता रहती थी, कल 52 भगवान का जन्म होगा, फिर भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, प्रभु राम का जन्म होगा। ऐसे 7 दिन उन्होंने अपने वो किए और फिर लास्ट में सुखदेव ऋषि जी ने उनसे कहा, राजा परीक्षित को, कि आज के बाद जो आपको श्राप मिला वो तो कोई बात नहीं, कलयुग का प्रवेश था, लेकिन आपके बाद आप इस आवागमन के संकट से बिल्कुल मुक्त हो चुके। और श्रीमद् भागवत कथा का असली सार भी यही है, जो श्रीमद् भागवत कथा सुनता है 7 दिन सुन ले तो ये जीवन का जो आवागमन का संकट है उससे बिल्कुल मुक्त हो जाता है। सर, 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई अयोध्या के अंदर। धार्मिक लहर है, जबरदस्त लहर चल रही है, कैसे देख रहे हैं आप इस आयोजन को? ये तो जिस दिन मैं जब भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करता था तो लोग मुझसे पूछते थे, 2000 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष था तो लोग मुझसे पूछते थे कभी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आएगी, राम मंदिर बनेगा। मैंने कहा जिस दिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आ गई उस दिन राम मंदिर बनेगा। आपने एक बात और भी कही थी आपके जन्मदिन के अवसर पर, मैंने आपको कवर किया था कि मेरा सपना है शीतला माता मंदिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान होनी चाहिए। कब होगा आपका ये सपना पूरा? अभी शीतला माता के मंदिर पे देखो आप, पूरी तरीके से काम चला हुआ है। 1000 करोड़ की लागत से मंदिर बन रहा है। हमारा ये मंदिर पूरे भारतवर्ष में एक मंदिर है। जो एक त्यौहार आता है बासोड़ा उसको बोलते हैं, वो माँ शीतला के लिए किया जाता है। पूरी हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में जो भी भारतीय बाहर रह रहे हैं वो बासोड़ा जरूर निकालते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि माँ का जो भोजन था उस टाइम पे, माँ का रात्रि का समय ऐसा था, जिस परिवार में आई थी तो वहाँ बासा भोजन रखा हुआ था, वही उस दादी ने उनको खिलाया। तो इसीलिए हम सब लोग बासोड़ा को बहुत अच्छी तरह मनाते हैं। और शीतल इसलिए है क्योंकि माँ का जो यहाँ गुरुग्राम में प्रवेश है, ये माँ शीतला का प्रवेश है। क्योंकि हम सब लोग शीतल जीवन में चाहते हैं कि मन में शांति बनी रहे, और शांति बनी रहे उसका स्वभाव ही शीतलता से शुरू होता है। नेताजी, क्या मन में टीस है आपके? नीचे आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, सेंटर में सरकार है, फिर भी शीतला माता मंदिर का विकास नहीं हो पाया। अभी 1000 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 करोड़ रुपए दे रखे हैं, रोज बोर्ड बना रखा है, काम चल रहा है। टीस तो जब होगी ना जब उस पर कार्य ही नहीं होगा। आपको ये क्यों कहना पड़ा कि मेरे जन्मदिन पे मेरे 3 मुख्य काम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा, हॉस्पिटल नहीं है, जबकि सरकार दोनों जगह आपकी है? वो मैंने अभी इसीलिए बोला है क्योंकि वो कार्य करना बहुत जरूरी है। गुड़गांव में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और आजकल क्या हो रहा है, लोग बाग अपने निजी हॉस्पिटल बना लेते हैं। हमारे जैसे साधारण से लोग हैं जो उनको भगा के अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं। एंट्री 100 रुपये में, 1 लाख रुपये में बाहर आता है इंसान। मैं चाहता हूँ अगर जो गुड़गांव में PGI बने तो आम जनमानस को सुविधा मिले, क्योंकि हम सब लोग आज जीवन में गुड़गांव जैसे शहर में कोई 50 गज में रह रहा है, कोई 60 गज में रह रहा है। अगर जो वो मैदानता में या टिमिक्स में जाएगा, करोड़ों लाखों रुपए लग जाते हैं उसके इलाज के लिए। पथरी का इलाज 5 लाख रुपए में होता है, वो कहाँ से कवर करेगा? मेरा अपना मानना ये है कि PGI बने, या अभी रेवाड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एम्स बनाया। एम्स हमारे दोनों तरफ हो गया, झज्जर में भी हो गया, रेवाड़ी में हो गया, अब गुड़गांव बच गया। अब आप नेता हैं नेताजी, जाहिर सी बात है विधानसभा तक दौड़ चाहेंगे आप टिकट के दावेदार भी हैं गुड़गांव से। क्या लगता है, क्या सपने हैं, क्या विजन है आपका गुड़गांव के प्रति? विजन मैंने आपको बताया थी ना, विजन बताया मैंने आपको, भैया हमारे यहाँ PGI होना चाहिए 100%। स्कूल की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, सरकारी स्कूल अच्छे हों। जब सरकारी स्कूल अच्छे होंगे
तो हम सब लोगों को अगर लगेगा एजुकेशन बढ़िया हो रही है। एक साधारण परिवार के बच्चों को जब एजुकेशन मिलती है तो कभी भी देख लेना, जब बच्चा शिक्षित होगा ना तो देश 100% विकसित होगा। मैं रेसलर था, रेसलर के बावजूद भी जो मेरा हॉस्टल था वो आर्मी के अंदर था। उसके बाद मुझे ये लगता कि मैं जब यहाँ पे आया सिविल में तो मुझे लगा कि यार ये तो जीवन ही कुछ नहीं है। वहाँ तो आदमी आर्मी के अंदर तो इतना डिसिप्लिन है, बहुत सुबह शाम एक दूसरे का एक्टिव, मान सम्मान इतना देना। सुबह मेरे से एक दिन का जो सीनियर है उसको गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ऐसे मतलब रिस्पेक्टेड तरीके से बात करना, जय श्री श्याम बोलना। यहाँ तो कोई ऐसा कार्य करता ही नहीं है। तो जीवन में जब तक बच्चा शिक्षित नहीं होगा ना तो हमें लगता है कि यार हम बहुत पीछे हैं। और गुड़गांव जैसे शहर में तो, क्योंकि आज के युग में 21वीं शताब्दी तो टोटली ऐसा हो गया कि सब चीज़ ऑनलाइन पे है। आने वाले समय में लगे कि जो ये श्रीमद् भागवत कथा हम सुन रहे हैं, बच्चे इतने एक्टिव हो जाएंगे, क्या पता आने वाले समय में अपने फ़ोन पे, अपने टीवी पे सब लोग देखें कि श्रीमद्। अभी जो इन्होंने मेरे को बताया कि वास्तव में प्रदीप मिश्रा इतने पॉपुलर हैं कि पूरे शहर में, अभी वो सिरसा में है, लोगों की चॉइस है गुड़गांव में भी आए, लेकिन हमें लगा कि संत उनसे भी अच्छा कुछ ना कुछ बता रहे हैं। तो इन चीज़ों का कोई कार्य है तो हमें विजन के साथ चलेंगे जब भी तो हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे। मेरे से पहले और भी गुड़गांव में विधायक बने हैं और जो वो लोग बन गए जो मेरे से बाद में पार्टी ज्वाइन करके गए। मैं तो 2000 में पार्टी के लिए काम किया। मेरा दुर्भाग्य ये रहा कि मेरी बाइक कास्ट पे मेरी टिकट कट जाती है जब भी मैं जहाँ से भी उसके बारे में पॉलिटिकल बात करेंगे। मैं एक धार्मिक क्वेश्चन अंतिम सवाल ले लेता हूँ। कल आप एक धार्मिक यात्रा निकालने जा रहे हैं, ब्लड डोनेट कल आपने किया था, अभी आपने कहा कि मैं मेरा मांस भी दे सकता हूँ। महर्षि दधीची ने ऐसा किया है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है महर्षि दधीची ने हड्डियों का दान दिया था। इस यात्रा से युवाओं को क्या संदेश जाएगा, क्या संदेश देना चाहेंगे धार्मिक यात्रा के माध्यम से? महर्षि दधीची के बारे में जो आप पूछना चाह रहे हो, महर्षि दधीची युवाओं के लिए आपका संदेश चाहता मैं हूँ। उसी से वहीं युवाओं पे ले जाऊंगा आपको। उनसे हमने सब लोगों को ना क्योंकि वो बहुत बड़े संत थे, वो महादेव के बहुत बड़े पुजारी थे और महादेव ने स्वयं कहा ऐसी चीज़ कोई मांगे मेरे से स्वयं महादेव आके कहें। तो दधीची ऋषि ने कहा कि महादेव किसी से कहें तो इस कार्य को मैं स्वयं करूं, क्योंकि उस टाइम एक बजर बनाने की इतनी आवश्यकता जरूरी थी, क्योंकि वो जो कार्य किया, हर कार्य में कुछ ना कुछ भलाई होती है। और युवा साथियों के लिए तो मैं कहता हूं कि वो जब सनातन से जुड़ेंगे तो 100% वो नशे से बचेंगे। और आज का युग अगर जो नशे से बच जाता है तो वही अपने राष्ट्र के प्रति सोच सकता है, वही अपने माता पिता के प्रति सोच सकता है। ऐसी योजनाओं के साथ जब तक देश में हम कुछ ना कुछ नया नहीं करेंगे। कल माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा एक भाषणों में, उन्होंने कहा कि एक भाषण जब वो भाषण स्पीच दे रहे थे, उन्होंने कहा कि आज जरूरी नहीं है इंसान बॉर्डर पे ही जाके अपनी राष्ट्रीय भक्ति दिखाए, हम छोटे छोटे कार्य से भी अपनी राष्ट्रीय भक्ति दिखा सकते हैं। जो कल ब्लड देने का जो वो था, उसका मकसद ये था कि मेरा मैं एक शीशी ब्लड दे के आया हूँ वो 3 लोगों के काम आएगा। उसमें अलग अलग प्लाज्मा अलग ये करके सब चीज़ें अलग अलग निकाली जाती है, हर सेल्स अलग है। तो वो 3 लोग जो अगर जो मेरे एक कांड से, मेरे एक ब्लड देने से 3 लोगों को अगर जो वो सुख मिले, शांति मिले, उनकी उम्र बड़ी हो, तो मेरे लिए इससे भाग्य का कार्य और क्या होगा। पहली बात तो हम इस भागवत कथा में पहुंचने पर भाई मुकेश पहलवान का श्री श्याम सुंदर महिला मंडल की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और मुकेश भाई तो अभी 4 बोतल और दे सकते, इतने मजबूत आदमी हैं और इनको कोई थकावट नहीं है। कल यात्रा में जाएंगे, एक बार हलाल नहीं करते, नेताजी से काम लेना। इसलिए वहाँ सभी यूथ क्लब ने एक ही बोतल लिया, ये 2 देने के लिए तैयार थे। तो सोने की मुर्गी मत समझो ना। और हमारे लिए सोने की मुर्गी हर जगह, पूरे गुड़गांव में इन्होंने अपने परिवार बनाए हैं। आज गुड़गांव में 40 लाख की जनसंख्या है, तो लाखों लोग इनके हमदर्दी, इनके सहायक और इनके परिवार के सदस्य हैं और परिवार टू परिवार ये जुड़ते जा रहे हैं। इसके लिए ये सौभाग्यशाली है जो इतने बड़े शहर में और इतना बड़ा कार्य है, कहीं भी कोई धार्मिक कार्य हो रहा हो, चाहे किसी गली में, मोहल्ले में, सामूहिक रूप से, यानी आप कह सकते हैं अल्लू और मुकेश शर्मा हर जगह पाए जाते हैं। हर जगह मुकेश शर्मा पाए जाते हैं। था पंजाबी और वो जी। इनके बिना वो धार्मिक कार्य, वो धार्मिक अनुष्ठान अधूरा सा लगने लग गया। अब हर जगह इनको याद किया जाता है। मैं भाई का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जी। चूंकि ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये धार्मिक कार्यक्रम है, तो आज हमने राजनीतिक सवाल नहीं लिए। ये थे मुकेश शर्मा, जिनकी हर धार्मिक कार्यक्रमों में उपस्थिति रहती है, और श्रीपाल शर्मा जी ने इन्होंने सहयोग किया, धन्यवाद दिया। मैं महिला मंडल से बात करूंगा नमक आयोजन करके। बहुत अच्छा लगा, मुकेश पहलवान जी आए और इतना हमारी वो मतलब प्रचार करके गए। मुकेश पहलवान जी तो एक नेता, एक सामान्य व्यक्ति है, उससे पहले भगवान के दर्शन किए आपने। बहुत अच्छे अच्छे दर्शन कर रखे हैं जी। लेकिन ये हुई थी कहानी इनकी कथा की कि पहले कोई किसी ने और ने रख दी कथा,
मैं 15 दिन पहले घूमने लगी जी। और वो बंदा पीछे हट गया जी। हट गया तो मेरी 15 दिन की 21 दिन की मतलब परीक्षा चलती रही। रात दिन घूमी मैं जी। रात दिन घूम के और ये छोटा बड़ा मतलब कीर्तन टाइप। आपने हौसला बरकरार रखा। हाँ हौसला बरकरार रखा। मेरे को खाने की सोने की उठने की कोई सुध नहीं रही। गली वाली पकड़ पकड़ के पूछने लगी किस टाइम सोते हो, किस टाइम उठते हो, किस टाइम खाते हो। मैं कहा मेरे को कोई सुध नहीं है। बउआ ने कहा नहीं माँ तो बावड़ी होगी। नहीं बहू थी, नहीं बहू का तो पोता हुआ था, मायका चली गई थी, अकेली थी। फिर ये सारी मेरी महिला मंडल ना ये मेरे साथ आई। एक बार नाम बताओ इनका महिलाओं का। नीलम, पूनम, अंजू, रीटा, ये सारा मेरा साथ दिया। जी। मंजू सब मतलब सबने 21 जने ने सबने साथ दिया। कहाँ तक जाएगी ये राम नाम की गूंज, श्याम नाम की गूंज कहाँ तक जाएगी? मैं सोचूं भी बहुत ज्यादा ऊंची तक जाए, पूरे गुड़गांव में फैले और हमारा बाबा जी बार बार आए। क्या संदेश देना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से आप? हमें भोले बाबा की कथा से बहुत ही मतलब कुछ सीखने को मिल रहा है। हम अपने सामाजिक तौर पे अपने घर के उससे लेके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और भोले बाबा की कथा एक अनोखी कथा है। आज आप यहाँ आए हैं, आनंद की अनुभूति महसूस कर रहे हैं। जो महिलाएं घर पे है, जो नहीं आ पाती या आना नहीं चाहती, उनके लिए क्या संदेश है? उनको भी आना चाहिए। कुछ कहीं जाने से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। घर बैठे तो कुछ नहीं होता जी। तो जरूर आना चाहिए उन लोगों को। और कोई भी भागवत हो, भोले बाबा की ही नहीं, किसी की भी भागवत कथा हो, सब में आना चाहिए। आने से जो भी मनुष्य बाहर निकलता है तो कुछ ना कुछ सीखता ही है। जी। तो मोबाइल का युग है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। इसमें आप कैसे देखते हैं कि ये धार्मिक जो आयोजन हो रहा है, इस युग में धार्मिक आयोजन का क्या महत्व है? धार्मिक आयोजन फ़ोन की बजाय सामने देखे तो अच्छा ज्ञान मिलता है। फ़ोन पे देखते इतना अच्छा वो नहीं होता एक्सपीरियंस, और सामने देखने से अच्छा होता है, अच्छी सीख मिलती है। उसमें मोबाइल में देखेंगे कम थोड़ा कुछ दिखाई देगा, और इसमें सारा सामने से अच्छा दिखता है और अच्छा लगता है, अच्छा ज्ञान मिलता है यहाँ पे आके। लड़के या लड़कियां कोई भी हो, युवा जो है वो फोन में ज़्यादा घुसते हैं और इन आयोजनों में भाग कम लेते हैं। उनके लिए क्या संदेश है? हर माँ की ये जिम्मेवारी बनती है, मैं अपने बच्चे को अच्छा बनाऊं और ये धार्मिक स्थान पर लेके जाऊं। हर माँ अगर ये चाहेगी तो हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे। हमारे बच्चे कैसा बेटा चाहिए आपको, कन्हैया या राम? मेरे को तो दोनों ही रूप देखने हैं एक ही बेटे में, कन्हैया भी और राम भी, और तीसरा श्रवण भी, आज्ञाकारी भी और चंचल भी। बिल्कुल जी। मेरा बेटा आज्ञाकारी और चंचल ही है। जी। क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन के बारे में? आज का आयोजन बहुत ही भव्य तरीके से हुआ और सभी जितने भी भक्तजन आए थे उन्होंने संपूर्ण आनंद लिया भागवत का। और मैं ये कहना चाहूँगी जो नहीं आए वो ज़रूर आके कल लाभ उठाएं जन्मोत्सव का और आनंद का अनुभव करें श्री जी के वचनों से। जी। मुकेश जी ने हमारा बहुत बड़ा दिल कर दिया, बहुत बड़ा दिल कर दिया। मेरी ये अंश है कि भोले बाबा ने कि कोई बुलाए, आशीर्वाद दे रहे हो आप मुकेश जी को? हाँ मुकेश जी को। तो इसको बस यात्रा इनकी सफल हो, ऐसा ही काम करते रही है। एक और बड़ा आशीर्वाद दो ना, विधायक भी बने। विधायक भी बने, विधायक बने, हमारे बीच में मंत्री बने। लेकिन मेरे भोले बाबा है ना, इनको कोई मतलब यहाँ है गुड़गांव में तो बार बार ले आए और मैं उसकी कथा में बैठूं और मेरे आनंद आए। बस वैसे इसे मुकेश जैसे हो तो कोई बेटा तो इसको यहाँ बार बार ले आए। चारों तरफ आनंद का माहौल है, भक्ति में भाव माहौल है। मैं बात करना चाहूंगा, बहुत अच्छा लगा कथा में। और ये कथा हमारी ये मानिए कि 5 साल से अटकी पड़ी थी। 5 साल से 5 साल बाद आज ये शुभ कार्य हुआ है। 5 साल बाद हुआ है। 5 साल आप से तो फिर डबल बधाई के पात्र हैं। हाँ बिल्कुल डबल बधाई के है। कल ये कृष्ण जन्म उत्सव है। अब बाकी हमारे पड़ोसी शर्मा जी उनका भी जन्मदिन है, हमारे हस्बैंड का भी है, तो मतलब डबल खुशियाँ। मतलब हस्बैंड का आपको बताना जरूरी था। यहीं मनाएंगे। पड़ोसी का भी बता दिए। हाँ, पड़ोसी का तो ठीक है बता दिए, हस्बैंड जी को खुश कर दिया आपने। वो तो करना ही है, घर में तो रहना ही है। 5 साल पहले का रखा हुआ संकल्प है ना, आज इनका सबका पूरा हो रहा है। इसने हाथ किया था कि बाबा जी हम कथा एक और करवाएंगे, तो बीच में लॉकडाउन आ गया। 12 अप्रैल की कथा रखी थी, लॉकडाउन आ गया, जैसे डिस्किट चलती रही। आज ये दिन आया है तो हमारे बीच में भोले बाबा आए हैं और इनकी मनोकामना सबकी पूरी हुई है। जी जी। युवा जो शक्ति है, युवा लड़कियां हैं, विमुख हो रही है, धर्म के प्रति उनका रुझान नहीं है, उनके लिए क्या संदेश है?
टाइम बदल रहा है, समय बहुत बदल रहा है। इस चीज़ का क्रेडिट हमें मोदी जी को देना चाहिए। मोदी जी का दौर आया, ये दौर बदला और आज की युवा पीढ़ी जो बिल्कुल हमारे सनातन धर्म से कहीं ना कहीं विमुख, धर्म तो मोदी जी से पहले भी था, धर्म मोदी जी से पहले था, पर यह हमें मानना पड़ेगा कि चेंज तो आया है। धार दिए उन्होंने, धर्म के प्रति लोगों को जागरूक किया है। जागरूक किया है। जो मंदिरों की तरफ नहीं पैर चलते थे वो आज जा रहे हैं और समय बदल रहा है। तो अभी हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि युवा पीढ़ी आज के टाइम पे धर्म को नहीं मानती है, बिल्कुल मानती है ना। तो सनातन धर्म को अगर कोई आज आगे लेकर जा रहा है तो युवा पीढ़ी है। मैं घर में बैठे हर हाउसवाइफ को, हर वर्किंग लेडी को यही बोलूँगी, थोड़ा टाइम निकाल कर आएँ, बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लगता है। आज हमारे बीच में इतनी लेडीज़ आती हैं, वो वर्किंग भी है, हाउसवाइफ भी है, हमारे बीच में स्कूल टीचर भी है। स्कूल का आपने नाम लिया, मैं स्कूल के बारे में एक सवाल कर देता हूँ। जो धार्मिक आयोजन है स्कूलों में होते हैं, जैसे कन्हैया का रूप धारण करके बच्चे जाते हैं, श्री राम का जाते हैं, पहले भी जाते थे, लेकिन आजकल प्रेयर भी श्री राम की कथा या जिसको ऐसे जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो कहाँ तक सही है, उचित है क्या? बिल्कुल सही है, होना चाहिए। हमें गर्व से बोलना चाहिए कि हाँ, हमारे बेटे को सिखाओ, हमारे बच्चों को सिखाओ। हमारी बेटी स्कूल से गायत्री मंत्र सीख कर आनी चाहिए। हम ही क्यों, स्कूल वालों को भी सिखाना चाहिए। मेरा बेटा गायत्री मंत्र स्कूल से सीख कर आया, बहुत गर्व की बात है। तो अब ये नहीं, आप गर्व की बात अगर बोलेंगे तो फिर तो ये भी बोलेंगे, आवाज उठेगी कि हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? राष्ट्र एक ही है, सनातन धर्म एक है। हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र को जस्टिफाई कर रही है आप? हिंदू राष्ट्र की जो मांग है, हिंदुस्तान में हिंदू अगर आता है तो हाँ, हिंदू सनातन सब आगे बढ़ेंगे। तो विपक्ष तो कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष देश होना चाहिए हमारा, जो कि है अभी संविधान में। मैं अगेंस्ट किसी चीज़ के लिए नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपने सनातन धर्म के साथ खड़ी हूँ और उसके आगे बढ़ाने के लिए आज युवा पीढ़ियों को भी मैं प्रमोट करूँगी कि आप आगे आओ, बढ़ो और पार्टिसिपेट करो इन सब चीज़ों में, ताकि युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव है, उनके बारे में क्या कहना है आपका? सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो सोशल मीडिया पे भी सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है। सोशल मीडिया को हमें गलत नहीं प्रमोट करना चाहिए। सोशल मीडिया आज के टाइम पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन प्ले कर रही है सनातन धर्म को प्रमोट करने के लिए। सोशल मीडिया क्यों ना आगे होकर बताए। सोशल मीडिया के थ्रू अगर 9 to 5, 9 to 9 जॉब करने वाले बंदे अगर सोशल मीडिया पे जाकर अगर वो सनातन धर्म के बारे में कुछ सीख रहे हैं, वीडियो क्लिप्स देख रहे हैं जिससे उनको जागरूकता मिल रही है, तो बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल देखना चाहिए। नहीं, सोशल मीडिया के जरिए तो लव जिहाद और ये चीजें भी तो बढ़ रही है। लोगों के अंदर आज के टाइम पे इतनी समझ है कि उनको पता है क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। और मैं युवा पीढ़ी की तरफ से ये बोलना चाहूँगी कि युवा पीढ़ी को इतना हल्के में मत लो। कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म को बहुत आगे लेकर जा रही है और लेकर जाएगी। युवा ही देश का भविष्य है। बिल्कुल है, मोदी जी भी ये बोलते हैं। चलो अंतिम, पहले भी यही बोला कि बिल्कुल आप आइए, आप ये चीज़ दिखाइए कि युवा पीढ़ी सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए जागरूक हैं आप। और जो नहीं है वो एक बार आके कोशिश करिए, सच में दिल से बहुत अच्छा लगेगा। देश बदलेगा, देश बदलेगा। जब मोदी जी इतना स्टेप ले सकते हैं तो हम अपने थोड़े थोड़े स्टेप्स तो ले ही सकते हैं। क्या नाम आपका? गरिमा। देश बदल सकता है अगर युवा शक्ति अपने आप को बदलना चाहे, महिलाएं अगर अपने आप को बदलना चाहे, सामाजिक व्यवस्था बदल सकती है, देश बदल सकता है। धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए युवाओं को। और जो सोशल मीडिया पे एक्टिविटी है, अगर वो धर्म के कार्य में एक्टिविटी करते हैं तो वो आगे बढ़ सकते हैं, समाज आगे बढ़ सकता है, ये मानना है गरिमा का। और गरिमा जी का कहना है कि समाज तभी आगे बढ़ेगा जब आप मोदी जी के साथ चलेंगे, धार्मिक कार्यों में साथ चलेंगे। और हो सकता है किसी राजनीतिक व्यक्ति को ये बातें अच्छी ना लगे, लेकिन एक ये धार्मिक मंच के द्वारा जो संदेश दिया जा रहा है